बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है सरल लेखा में 10.1 का जो प्रश्नावली है, इसमें दिया है P जो है एक बिंदु है और Q भी एक बिंदु है के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फार्मूला होता है वो होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 और पूरा का पूरा अंडर रूट में रहता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, जब हमको दूरी तो मालूम करना है परंतु एक कंडीशन है PQ जो है y अक्ष के समांतर है और यहाँ दूसरा कंडीशन दिया है PQ जो है वो x अक्ष के समांतर है। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक रफ कॉपी यहाँ से लेके आते हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन ये दिया है कि हमको P व Q के बीच दूरी ज्ञात करना है, परंतु शर्त ये है कि जो PQ रेखा है यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया। जो PQ रेखा है वह y अक्ष के समांतर होना चाहिए, y अक्ष के समांतर होना चाहिए। अर्थात अगर यह बिंदु P है जिसको हमने x1 y1 से रिप्रेजेंट किया है और यह बिंदु Q है जिसको हमने x2 y2 से रिप्रेजेंट किया है, तो हमको इस P व Q के बीच का दूरी पता करना है। क्योंकि बच्चों यह y अक्ष के समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इस PQ रेखा पर कोई भी बिंदु ले लें, आप इस बिंदु को ले लो, आप इस बिंदु को ले लो, इस बिंदु को ले लो, आप कोई भी बिंदु ले लो, इसकी जो x दिशा में दूरी होगी ना वो हमेशा बराबर होगी। अब देख लो, ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक का, या यहाँ से लेके यहाँ तक का, या हम कहें यहाँ से लेके यहाँ तक का, x दिशा का दूरी सबका बराबर होगा, लेकिन y दिशा का जो दूरी होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर मैं इस बिंदु को लेके चलता हूँ तो इस बिंदु का x दिशा से दूरी ये वाला होगा, y दिशा का दूरी ये वाला होगा। अगर मैं ये बिंदु लेके चलता हूँ तो इस बिंदु में x दिशा का दूरी ये वाला होगा, y दिशा का दूरी ये होगा, जो अलग है। यानी कि x दिशा का जो दूरी होगा बच्चों हमेशा एक ही जैसा रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम कहेंगे कि एक बिंदु x1 दिया है और एक बिंदु x2 दिया है x दिशा में, तो ये दोनों ये मान आपस में बराबर होंगे, क्योंकि x दिशा का हर एक दूरी आपस में बराबर होगा, तो x1 का मान x2 के बराबर होगा। ये मतलब होता है जब कोई रेखा y दिशा के समांतर होती है। तो x का मान बराबर हो गया, तो हम कहेंगे अगर PQ का मान पता करना हो तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चूँकि यह मान बराबर हो चुका है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो मान जो बचेगा वह y2 - y1 का पूरा होल स्क्वायर बचेगा, या हम कहेंगे y2 - y1 बचेगा। इसी प्रकार से अगर यह रेखा जो है PQ जो हम अभी प्रश्न में दिया हुआ था, अगर यह रेखा x के समांतर हो, मान लो यहाँ P x1 y1 बिंदु हो गया, ये जो Q है x2 y2 बिंदु हो गया। अगर यह रेखा y के समांतर न होकर के x के समांतर हो जाए तो हम कहेंगे यह दूरी जो y दिशा की है ये हर बिंदु पर एक ही जैसा मान देगा। यानी कि y दिशा का दूरी जो है ये हर बिंदु पर एक जैसा रहेगा। अगर यहाँ पे y दिशा का मान दूरी हम कहेंगे 5 है तो हर जगह 5 ही रहेगा। अर्थात तो y1 का जो मान है वह y2 के मान के बराबर होगा। y दिशा का हर एक दूरी बराबर होगा, आप देख सकते हो y दिशा का हर एक दूरी आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। लेकिन अगर इस बिंदु को लिया जाए तो इस बिंदु पर x का दिशा ये है, y का दिशा ये है। इस बिंदु की बात करें तो x दिशा ये है, x वाला दिशा, y का दिशा ये है। तो x का दिशा जो होगा वो अलग अलग होगा, परंतु y का दिशा हर बिंदु पर बराबर होगा। तो हम कहेंगे y1 बराबर जो होगा y2 के बराबर होगा। कब? जब यह रेखा PQ जो है x के समांतर हो। तो हम कहेंगे PQ का मान क्या हो जाएगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस बच्चों y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यह मान तो 0 हो जाएगा, मान बराबर है तो y2 - y2 0 हो गया। तो क्या मान बचेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ से जो मान मिलेगा बच्चों वह PQ बराबर मिलेगा x2 - x1 मिलेगा। ये प्रॉब्लम अधिकांश बच्चों का होता है और इसको थोड़ा सा बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो x1 का मान x2 के बराबर लेते हैं, अगर रेखा y अक्ष के समांतर न होकर के x के समांतर है तो हम y1 का मान y2 के लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में बातें आई होगी। ठीक है, ओके।